देखिए आप में से कोई भी ना बोले, कुछ नहीं बोलना है। ऋषभ रैंडमाइज बंद कर देता हूं। बन रही है? हाँ भैया। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका यही है। और पहला क्वेश्चन है क्या वो भी देख लीजिए। 2x - 4 = 0 ये दिया है। फिर बोला है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक बताने हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है -2, तीसरा ऑप्शन है इसका 1, चौथा है 0। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूं, तो आप लोग फास्टली ऐसे देखिएगा। तो इसका हमें शून्यक बताना है। शून्यक का मतलब होता है मूल, है ना। ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मूल या शून्यक एक ही शब्द है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर। मैंने आपको एक फंडा दिया है, जितनी घात उतने मूल, जितनी पावर उतने फैक्टर होंगे। तो यहाँ कितनी पावर है? देखिए यहाँ फंक्शन की पावर 1 है, तो एक ही फैक्टर निकलेगा इसका, दूसरा निकलेगा ही नहीं। क्या करेंगे? माइनस का 4 उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये हो गया 2 से चला गया, तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो ये प्लस का आया। ये प्लस का जो आ रहा है, इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि असली आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन दिए थे, पहला 2, दूसरा -2, तीसरा 1 और चौथा 0। तो आपके यहां पर जब ये एग्जाम हुआ होगा, जो बुद्धिमान बच्चा होगा उसने भैया क्या लगाया होगा? 2 पर टिक किया होगा। और जो बुद्धिमान नहीं होगा उसने क्या किया होगा? उसने उस उल्टा सीधा टिक किया होगा। और तो कोई कर नहीं सकता ना। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? समीकरण दे रखी है, 2 समीकरण दिए, ध्यान से देखिए। ये गुलाब राय वास्तव बहुत सरल पेपर दे दिए हम लोगों को। अगर ये पेपर कांति कपूर जैसे स्कूल में दे देते, ये गुलाब या जयनारायण जैसे स्कूल में देते, बच्चा तो समझ लो टॉपर निकल जाएगा स्कूल का, हर एक बच्चा टॉपर निकलेगा। वो जो आवारा करते करते घूम रहा है ना, लड़का या लड़की, वही तरक्की कर जाएगी। मजे आ जाएंगे, घर वाले कहेंगे वाह बेटिया हो तो ऐसी हो, मोहल्ले तक में तारीफ होगी। अरे लोग कहेंगे अरे ये लड़की तो फोन चलाती है, इधर उधर घूमती देखा है मैंने, पढ़ती नहीं है, लड़का भी तो आवारा है, लेकिन भी तरक्की कर गया। तो ऑप्शन दिए हैं, एक नंबर पर दिया x बराबर 9, y बराबर 5, दूसरे नंबर पर दिया x बराबर 3, y बराबर 5, तीसरे नंबर पर दिया x बराबर 5, y बराबर 9, और चौथे नंबर पर दिया x बराबर 0, y बराबर 14। तो हमें चेक करना है कौन सा सही है। तो दोनों समीकरणों को जब भी आ जाए तो समीकरण नंबर 1 बनाओ, समीकरण नंबर 2 बनाओ, और बहुत सिंपल तरीके से क्या काम कर दो भैया, समान साइन की हो तो घटाते हैं, और विपरीत साइन की हो यानी कि अपोजिट साइन की हो तो जोड़ देते हैं। तो इन्हें जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे, ये माइनस का ये प्लस का चला गया, x और x हो गया 2x बराबर 14 और 4 हो गया कितना? 18, और ये हो गया 2 नहीं 18, x बराबर कितना आ गया? 9। x बराबर 9 आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए थे, x बराबर पहले में दिया x बराबर 9, और उसके बाद दूसरे में भी नहीं है, x बराबर 3 है, और चौथे में x बराबर 0। इसका मतलब 2 आंसर आपके गलत हो गए, छूना ही बेकार है फिर तो बचे कौन सा? पहले में 9 है और तीसरे में भी 9 है, लेकिन तीसरे में x बराबर 9 नहीं है, तीसरे में y बराबर 9 है। इसका मतलब पहला आंसर सही है। अगर आपको फास्टली चलना, नंबर तो मिलने नहीं आंसर सॉल्व करने के, तो रास्ता यही सही है। अगर आप चाहते हैं, आपको बुद्धिमान बहुत ज्यादा बनना है, आपको टीचर को इम्पैक्ट डालना है, उसको बहुत ज्यादा प्रभाव डालना है, तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मक्खी मारना, शॉर्ट क्वेश्चन में टाइम दे दो। तो देख लो क्या करोगे, प्लस का 9 उठा कर भेज दो, क्या आएगा? ये प्लस ये 9 इसमें लगा दीजिए, 9 यहाँ लगाऊंगा, प्लस का 9 उधर क्या आएगा? हो गया माइनस का 14 में से 9 गए, कितने आएंगे? सिंपल सी बात है ना।
तो इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन वो करेक्ट है। ऐसे ही आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण छांटिए। हमें द्विघात समीकरण छापने हैं। द्विघात समीकरण मतलब समझ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितनी घात उतने मूल। ये एक घात समीकरण थी, एक मूल था। द्विघात समीकरण दो मूल होंगे। तो ऑप्शन दे रखे थे उसने, बहुत सारी समीकरण दे रखी हैं, जैसे कि उसने पहली दी है x प्लस वाई बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है भैया? नहीं है ही नहीं। दूसरा उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, सबसे बड़ी घात द्विघात। तीसरा उसने दिया है 2x प्लस 4 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, तो एक घात है। ऐसे उसने अगला और दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 बताओ ये द्विघात है? नहीं है, तीन घात आ गया ना भाई। जो पहले आ जाएगा, जो बड़ा है उसके हिसाब से निकाली जाएगी ना। यहाँ सबसे बड़ा कौन? एक, तो एक घात। यहाँ सबसे बड़ा कौन? दो घात वाला, द्विघात। यहाँ एक घात। यहाँ क्या हो गया? तीन सबसे बड़ी घात वाला है, ऐसी घात तीन सबसे बड़ी घात है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन दिया था, क्या धमाकेदार क्वेश्चन दिया है, और जो देखेगा वो देख के डर जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है ना। 9th क्लास का क्वेश्चन आगे देखिए। बोल रहा है दो बिंदु दिए हैं 4,1 और 2,3 के बीच की दूरी बतानी है। वाह क्या क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच की दूरी कौन नहीं जानता? डी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो कर दो, 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर घटा दो, 1 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4 4 है ना, 4 और 4 12, 12 रूट से बाहर निकलेगा नहीं? निकल सकता है कैसे? ध्यान से देखो, ये हो रहा है कितना आया जोड़ के 12, ये हो गया 4 3 12, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2। कोई भी स्क्वायर वाला रूट से बाहर निकलता सिंगल हो जाता है, 4 हो गया रूट से बाहर निकल के 2, और ये हो गया 2 रूट 3। क्या आंसर आया? 2 रूट 3। इसमें ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा दिया है रूट 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 रूट 2 और चौथा दिया है 1। गलत दिया है, ये हमने गलत करा। 1 मिनट हमसे गलती हो गई क्या? 1 मिनट। y1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अच्छा 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया, 2 ही तो आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 होगा, सॉरी 12 लिख दिया हमने 2 से। ये हो गया 8 और 8 रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 रूट 2। 8 हो गया हमारा, 4 दूनी 8, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही हमारा है 5वां क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 5th में ये बोल रहे हैं, कितना खतरनाक सवाल दिया, देखिए ध्यान से। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बोल रहा है इसका मान बता दो। अरे ये फॉर्मूला है, आपके चैप्टर की शुरुआत ही इससे होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 0 -1 1 या 2। 1 होता है, याद रखना है आपको, ये तो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, पहला ही फॉर्मूला ये सिखाया जाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, ये 5 एमसीक्यूज थे, खत्म हो गए। अब थोड़े से इन्होंने टफ दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का, जिसमें इन्होंने दिया है, ये पहले के 5 पार्ट थे, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे के। तो दूसरा इन्होंने दिया है साइन ए बराबर 3/4 हो, तो आपको बताना है tan a का मान। बहुत सिंपल, बहुत सरल सवाल। किसने कर लिया ये? कोई करके नहीं आया। देखिए साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। अरे आपको याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का लगाना सबसे बेस्ट है। ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बहुत सरल। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस और ये हो गया आपका टेन,
tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec और sin का अपोजिट cosec। तो ये हो गया sin cos tan cot sec cosec। इस प्रकार से इसका लॉजिक होता है। तो देखिए साइन बराबर दिया है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये क्या है, लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण मुझे ज्ञात है, मुझे निकालना है क्या, tan, मुझे निकालना है tan, और tan ए निकालना है। tan ए क्या होगा, tan होगा लंब बटे आधार, होगा नहीं होगा। अब ये ध्यान से देखो, लंब तो मालूम है कितना है 3, भैया आधार नहीं मालूम है, सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पर क्या नहीं मालूम, आधार नहीं मालूम, तो क्या काम करेंगे, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, घटा दो तो निकाल देंगे। कर्ण कितना है, कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 भाई कितने आ गए, 16 में से 9 जाएंगे आपके बचेंगे 7, और रूट के अंदर 7 निकलेगा नहीं, है ना, तो 7 निकलेगा नहीं तो 7 आ गया, ये आ गया। तो ये अपॉन रूट 7 tan a का मान। कितना सरल क्वेश्चन था ना, कितने नंबर का था, पहले ही प्रश्न में प्रथम प्रश्न 10 अंक का है, यानी कि 2-2 नंबर के एमसीक्यूज थे, और शेष सभी प्रश्न 5-5 अंक के हैं, बाकी सब 5-5 नंबर के दिए। ये भी 5 का था, इतना छोटा सवाल होता है 5 का दिया आप लोगों को। और अगर आप बोर्ड एग्जाम बैठे होते तो ये सब 1-1 नंबर के सवाल थे, सब 1-1 नंबर के। ऐसे अगला क्वेश्चन कितना सरल सरल दिया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया इसका, थर्ड ध्यान से देखिए। यदि बोला यदि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, बहुत सिंपल। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, 2 sin a into cos a होता है। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a into cos a, है ना, बहुत सिंपल है, यहाँ लिख तो रखा है, sin 2a लिखा देखिए 2 sin a into cos a, आप लोग कवर कर सकते हैं ना, बताइए। देखिए क्या है, 2 sin a है, तो देखिए 2 से 2 गया, और sin a से sin a चला गया, cos a बराबर कितना आ गया 1, और मान क्या रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान क्या होगा, आपसे बोल रहा है a की वैल्यू बता दो, तो बहुत सिंपल है, cos की टेबल में 1 किसका मान होता है आपको पता होना चाहिए। cos की टेबल में 1 किसका मान होता है, देखिए cos की टेबल में 0 डिग्री का मान होता है 1, आपको पता होना चाहिए। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0। sin का उल्टा है, ये sin 0 डिग्री 1 तो cos 0 डिग्री, देखो sin 0 डिग्री 1 तो sin 90 होता है, सॉरी sin 0 डिग्री 0 तो cos 90 होता है 1, ऐसे ही cos 90 हो जाएगा अब 0, तो sin cos 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, यानी कि ऐसे समझ लो sin 0 डिग्री होता है 0 और sin 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो cos उल्टा है, यही वैल्यू cos 90 की होगी, और यही वैल्यू जो 1 है वो cos 0 डिग्री का मान। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ये चला गया, देखिए cos से cos चला गया, बराबर कितना आ गया 0, बहुत सरल था ना। ऐसी क्वेश्चन अगला 4th दिया है, यदि tan a बराबर cot a, यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90। ये वाला सवाल मैंने बहुत अच्छी तरह कराया आप लोगों को, इस टाइप के मैंने कई सवाल कराए हैं, बहुत सिंपल है। बोला tan a बराबर cot b, तो आपको बताना a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये बताना, हाँ, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये और भी 90 डिग्री होगा। तो आप क्या काम करेंगे इस तरह के सवाल करने के लिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स होते हैं, आप सबसे बढ़िया रूल लगा दीजिए। आपको बताना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, तो आप रूल लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आप लगा दीजिए। ये फॉर्मूला आपका जैसे लगेगा, हालांकि इन लोगों ने दे दिया सिलेबस से, तो काफी कुछ हटा दिया है, तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन टफ फॉर्म दी है तो आपको करनी तो पड़ेगी, इसलिए हम करना आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी का मान। यहाँ पर क्या है tan a, tan a बराबर कितना है cot b, तो चेंज करो, कुछ ऐसा करो कि सेम हो जाए। तो ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है
1/cot थीटा। ये पता होना चाहिए। देखो कैसे, tan है, tan का उल्टा होता है cot, ऐसे याद रखो। तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, tan a बराबर आपके पास दे रखा है cot b। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या cot b को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं? cot b को क्या आप ये नहीं ले सकते? 1/tan b, बोलिए, बराबर हो जाएगा cot b। देखो ध्यान से कैसे, जब tan a बराबर क्या होता है, cot tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ध्यान से देखिए ये होता है, और इसके लिए भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, याद करो, पूरा कराया है। पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस समय तो उन्होंने बताया था सबको, जुलाई के टाइम की बात है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, ये पलटेगा तो cot थीटा बराबर हो जाता है, ये पलट दो तो जाएगा 1/tan थीटा। सेम यहां पर, तो cot b बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो cot b बराबर 1/tan b, थीटा चेंज हो गया, b हो गया, तो 1/tan b हो गया। तो ऐसे ही यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/tan b। तो tan a बराबर है 1/tan b। तो tan a की जगह पर मान लगा दो, tan a कितना है 1/tan b। और ये वाला मत परेशान करना, ये ऐसे ही रहने देना, बटे एक और तरीका भी था, लेकिन फिलहाल यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 - tan a। tan a को चेंज कर दो, tan a कितना होता है, tan a कितना होता है भैया, tan a हमारे पास इस समय है 1/tan b। तो tan a आ गया हमारा 1/tan b इंटू tan b पहले से ही है। अरे ये समझ में आ रहा है सबको, बोलो, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सर आ रहा है ना? तो ये समझ में आया, tan a बराबर cot b है, तो cot b होता क्या 1/tan b भी हो सकता है ना? आ रहा है ना, 1/tan b भी हो सकता है। हमें प्रूफ करना है a + b बराबर 90। बहुत सरल सवाल है, बहुत चुटकियों में चला गया। ये जो नहीं करके आए समझ लो बेकार है, महा नालायक है इस धरती पर, वो बोझ है जो ये सवाल नहीं करके आए। सच बोल रहा हूं, देखो देखो कैसे गया। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। देखिए यहां पर मैंने tan a की जगह क्या लगाया 1/tan b, ये tan b 1 - tan a × tan b। ध्यान से देखिए, तो 1 - tan a का मान कितना है 1/tan b। tan a किसके बराबर है 1/tan b के बराबर भी है, तो 1/tan b, tan b से tan b चला गया, क्या आ गया 1, बाद में 1 बचता है, तो 1 - 1 बताइए, ये हो गया 1/tan b। एलसीएम लेने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। और ऐसे देखिए कल्याण हो गया इसका, ये हो गया 1 - 1 1 - 1 क्या होता है 0, 0 से किसी को भाग करते हैं क्या आता है अनंत, इनफाइनाइट आता है, याद करो 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया अनंत, तो ये आ गया आपका अनंत। और इधर कितना चल रहा है, इधर चल रहा है आपका क्या tan a + b बराबर अनंत आया है। tan की टेबल में अनंत होता किसका मान है ये पता होना चाहिए। tan की टेबल में अनंत किसका मान होता है, तो ध्यान से, बहुत सिंपल है, 0 लिखा है, ध्यान से देखिए, आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। हालांकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं 90 का मान होता है, लेकिन मेरे बताया से नहीं काम चलेगा, आपको सीखना भी आना चाहिए। कुछ लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दे लीजिए, तरक्की हो जाएगी। वैसे जिंदगी खराब कर रखी है आप लोगों ने अपनी, और कितनी इंसल्ट करा हुए। देखिए साइन 90 डिग्री, ध्यान से देखो, साइन 90 डिग्री लगा रहा हूं, साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। ध्यान से देखना, दोनों सेम है। साइन बटे कॉस क्या होता है tan, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, 0 से भाग करेंगे आ गया इनफिनिट। तो समझ में आया आपको, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की जगह मैं 90 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है tan 90 का मान। तो हमारे पास सवाल में क्या चल रहा है, हमारे पास सवाल में चल रहा है tan a + b बराबर tan 90।
अनंत किसका मान होता है? tan 90 का मान होता है tan की टेबल में। हमें क्वेश्चन को देख के समझना है किसका मान है, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। तो देखिए tan से tan उड़ा दिया गया। क्या बोल रहा था? प्रूफ करो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। कितना सरल सवाल था, सवाल का खाली जोड़ यहां पर था और ये आ गया 0 हो गया पूरा। तो क्या आया? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया अपना। था सवाल बढ़िया। 5 नंबर दे दो। ये चैप्टर से हट गई है नहीं जो भेजा है। बता दिए, लेकिन उन्होंने दिया तो आपको आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए अब तक? अगला जल्दी जल्दी देखना ध्यान से। ऐसे ही सवाल है, फिफ्थ पोर्शन है इसका। बोला एक त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बोला समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान है, तो सिद्ध करके दिखाना है। और बोला इसका सी समकोण है, ये मान लो ये कोण सी है 90 है, तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ये वाला सवाल याद करो, अब कराया था ये सवाल समरूप त्रिभुज में आया है और कराया बहुत सिंपल तरीका लगा दिया था। क्या करा था उन्होंने? भैया ये और ये बराबर है, पाइथागोरस में लगा दी। क्या करो? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? ये कर्ण का स्क्वायर करा, नाम रख दिया उन्होंने ए बी सी, है ना, और कर्ण का स्क्वायर लगा दिया। कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोला समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, कर्ण बराबर नहीं हो सकता कभी भी। समद्विबाहु त्रिभुज और वो भी 90 का हो, कर्ण बराबर हो नहीं सकता। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, पाइथागोरस की थ्योरम है ये। तो एक कर्ण क्या है आपका? ए बी है ना, कर्ण ए बी है, हमें प्रूफ करना है, ये ध्यान से देखना। ऐसी आधार कितना? AC, और आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज तो ये और ये बराबर होंगे, तो BC लिखो या AC लिखो, फर्क तो पड़ना नहीं है। तो BC की जगह AC लिख दे रही हूं, 2AC जोड़ दूं कितना हो जाएगा? 2AC। तो बात हो गया प्रूफ करके। कितना सरल सवाल है। 5 नंबर में देखो, तो एक लाइन का सवाल दिया तुम लोगों को। बहुत तरक्की करोगे, भगवान तुम्हें इतनी तरक्की देगा ना, बटोर देंगे जीवन में। समीकरण नंबर 6 ऐसी बोल रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है। बोला इसके मूल बता दो। इतना सरल सवाल, एक नंबर का सवाल दिया 5 नंबर में जी भैया। इसके मूल बताने, फैक्टर कर दो। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3, x उधर भेज दो। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। 3x प्लस का जल्दी आओ, क्यों? क्योंकि बड़ी घात जिधर हो उधर सब ले जाते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x, इधर प्लस का 1 है, बराबर क्या हो गया हमारा? 0। ये फैक्टर कर दीजिए। कौन नहीं जानता फैक्टर करना है भाई? द्विघात सूत्र लगा दो, कर दो, वरना देखो एक एक कम एक। अब एक को तुम तोड़ ही नहीं पाओगे कि जोड़ना हटाने में 3 आ जाए। तो द्विघाचार्य अंकल याद करो, द्विघाचार्य अंकल तुम्हारी सफलता दिलाएंगे, वही सबसे बेस्ट है, उनसे ज्यादा बेस्ट और कोई है ही नहीं। द्विघाचार्य अंकल क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फंडा आप लगा दीजिए। क्या करेंगे आप इसे करने के लिए? बहुत सिंपल तरीका लगा देंगे। माइनस बी, अरे बहुत सिंपल, याद रखो ए बी सी, सबसे सिंपल लॉजिक, ए बी सी लॉजिक याद रखना, कुछ नहीं करना आपको। सॉरी, तो ए बी सी का लॉजिक याद रखना है, बहुत सिंपल तरीका लगा दीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी कितना है? -3, माइनस पहले से माइनस का 3 बी है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4। ए कितना है? ए आपका 1, सी कितना है? सी भी आपका 1 है अपॉन 2a। ए कितना है? 1। भैया जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो 1 है। अब देखिए ध्यान से, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 प्लस माइनस 9, 9 में 4 गया, 9 में 4 गया रूट 5 बटे 2। इसे एक बार जोड़ो, एक बार घटा दो, ये क्या हो गया आपका? इसे एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, 2 मूल निकल आए। द्विघात समीकरण ये इसके फैक्टर है, लगा दो, ये बंद कर दो। 5 नंबर का सवाल आ गया। लो 5 नंबर का ये हो गया आपका। अगला पूरा खत्म करा के जाओ, ऐसे नहीं जाना कोई भी। मैं कौन आ गया भैया? भैया खत्म करा देंगे, जिन्हें जाना है जा सकते हैं। हाँ मालूम, वही लोग जाना चाहेंगे जो लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाने पर भी नाम रोशन करके आते हैं पेरेंट्स का, जिनके अंदर कोई लाज शर्म होगी वो पढ़ते रहेंगे। अरे अपने लिए मत पढ़ो, कम से कम अपने माता पिता की उम्मीद को तो खड़े उतर जाओ। उन्हें क्यों धोखा दे रहे हो? वो चाहते हैं इंसान बन जाओ। अगला देखिए,
ऐसे एक सवाल और है 7th नंबर पे बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बहुत सिंपल ज्योमेट्री का सवाल है। वैसे तो ये टॉपिक हटा दिया गया लेकिन उन्होंने दे दिया, कोई घबराने की बात ही नहीं थी, लेकिन आपको आना चाहिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद करके बताना है। वैसे ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। संपूरक कोण पता होना चाहिए आपको। संपूरक कोण मालूम कितना होता है? और यहां पर क्या बोल रहा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं पहला कोण x है, बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं छोटा कोण x है तो बड़ा कोण कितना हो गया? x प्लस 18, है ना। दो संपूरक कोण है ये और ये, और इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ जोड़ के सवाल कर देना। फिर अगला कर लेते हैं इसे, अगर आया कर लोगे। अगला एक और, हमने बहुत बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं। अगला 8वां सवाल बोल रहा है 12, 15, 21 के एलसीएम और एचसीएफ बता दो लोग। इतना सरल सवाल आया है। 12, 15 और 21 को हम नहीं बता देगा इसका एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा नहीं बता सकते। अगला सवाल है 9वां 3x प्लस 4y बराबर 10। ऐसी एक और है 2x माइनस 2y माइनस बराबर 2। तो हल करके x और y के मान बताने को नहीं बताया x और y के मान। क्या ये नहीं आता करना? ये समीकरण नहीं आती आपको? अरे इसे बनाओ 1, इसे बनाओ 2। कौन सा मेथड लगाओगे? 3 मेथड सिखाए। कौन कौन से? पहला बताया एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी क्या है? वज्रगुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में से कोई भी चिपका और निपटा दो इसे। अब क्या करोगे? अब बाई चांस आ गया मान लो, तुम्हें एक सा करना है। देखो ये क्या है? अपोजिट साइन के सीधे जोड़ दो। एक काम कर दो या 2 से गुणा कर दे रही हूं। ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 का पड़ गया 4। ये कितना हो गया? 2 3 4, 4x और 3x कितना हो गया? 7x। ये कितना हो गया? 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 और 10 14, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया? 2। x का मान किसी समीकरण मान इसमें लगा दो। 2 दूनी 4, 4 प्लस का 2 इधर लिया, माइनस का 4 प्लस 2 किया 2 बचा, माइनस का 2 इधर लिया, प्लस का हो जाएगा 2 से 2 चला गया, y बराबर कितना आ गया? 1। इस प्रकार से x और y के मान भी निकाला हो गया। 5 नंबर में सवाल इतना बच्चा साइज दिया तुम। अगला सवाल 10वां सवाल। 13 सवाल है, 10वें नंबर पर पहुंच गए। तो देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल आ गया, आप लोग खुद ही कर लोगे। एक समकोण त्रिभुज के ऊपर जिक्र आ रहा है, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइट आधार से कम है। 2 अंक किसका हो रहा है? आधार का, बेस का। तो ये हो गया x, तो ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, है ना। हाइट कम है 7, किससे? आधार से। यदि कर्ण 13 हो, ये 13 है। ये बहुत सिंपल सवाल है। 12 में 7 जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ये 5 है। थ्योरम याद करो, वो 8 क्लास में तुक्का। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 44। याद करो, ये सब जोड़ डाल करके 169 आता है। ये नहीं कर पाओगे? करा आपने? करा अमन? करा करण? ऋतिक? कर दिया। चलो कम से कम एक बच्चे ने करा तो खुशी की बात। बाकी लोग बहुत तरक्की पे जा रहे हैं, अच्छी बात। तुमसे अच्छी तो लड़कियां होती हैं, बेकार में बॉयज स्कूल में चले गए। भैया ये तो गाड़ी पता नहीं अच्छी है। लड़कियां फिर भी अच्छी होती हैं पढ़ने। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की ओर, ये करा दिया। याद करो, कर लिया था भैया, अभी जल्दी में कराया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया था। टेस्ट में भी दिया था, ठोस बना दिया गया। 2 घनों को मिला दिया गया,
और उन्हें मिलाने के बाद एक ठोस बना दिया गया, बड़ा सा ठोस बन गया आपका तैयार, बड़ा वाला। तो इसमें क्या हो गया, ये बन गया। पहले का क्या थे, क्यूब थे, अब क्यूबॉइड बन गए। फिर दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 14 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फल को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से निकाले तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच, है ना। डायरेक्ट लगाओ निकाल लोगे, कितना सरल सवाल आया है। ऐसे ही 11वां सवाल तो रह गया भूम। हाँ ये सवाल तो मैं कराना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में हुई होगी, ट्रिग्नोमेट्री का है ना। टाइम हो रहा है, इसलिए पढ़ी। 1 मिनट रुक जाओ। एक दो सवाल है यार, बस 2 सवाल रह गए, 2 में मैं 13 पढ़ दे रही हूँ, 13 आप लोग कर लेंगे। 13 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बहुत सिंपल काम है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। एंगल दिया है 60 डिग्री। देखो 13वां वाला था, आप निपटा लो। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 सॉरी तो धोखे से हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका रूल होता है। थीटा कितना 60 डिग्री है, 60 बटे 360 लगाओगे इंटू पाई का मान लगा दोगे, आर का मान लगा दोगे, सॉल्व कर दोगे। ये तो कर दोगे। 13वां क्वेश्चन भी हो गया। 5 नंबर सवाल इतना बच्चा साइंस दिया है। बताओ आप लोग बोर्ड शुक्र मनाओ कि तुम्हारा होमवर्क हो गया, बोर्ड नहीं हुआ। बोर्ड तो कितना खतरनाक सवाल आते हैं और कितने अच्छे आते हैं, सब आते होते हैं बच्चों को तब भी बच्चे करने पाते। 12वां सवाल बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखना। ये सवाल हमने बहुत बार कराया है। भूमि के एक बिंदु से 12वां नहीं 11वां हो गया, 11वां और आखिरी सवाल रह गया है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। ये वाला करा चुके हैं हम आपको, एक कारा एप्लीकेशन पे कराया था, बोर्ड एग्जाम में आया है। और मीनार की ऊंचाई बतानी थी। कोई भवन होगा, ये कराया देखिए ना, भूमि ये रही, ये कोई भवन रहा होगा इस तरह से। भवन के ऊपर क्या लगी, संचार मीनार लगी। वहां से 2 एंगल बनने हैं, 2। तो करके दिखा दे। एक बनना है 60 डिग्री का, एक बनना है 45 डिग्री का। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर नयन करके जो देखा जा रहा है वो कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये 45 डिग्री और ये खींच के हो गया 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है। आपसे बोल रहा है ये ऊंचाई बताओ कितनी होगी। देखो इसका बेस चेंज नहीं होगा, बेस दोनों का सेम रहेगा। कितना सरल सवाल है ये। सवाल देख जाओ और अभी आप लोग जल्दी जल्दी चले जाओ, ध्यान से देखना। बहुत सरल सवाल, जो करके आए उन लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो नहीं करके आए उनके लिए और ज्यादा शुभकामनाएं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास आ रहा है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये लंब, और दिया कुछ भी नहीं है। कण का जिक्र करना बेकार है, दोनों कण चेंज हो रहे हैं। तो कौन चेंज नहीं हो रहा, बेस आधार। तो देखो जिसमें लंब और आधार आता है वो कौन है, एंटीडा। मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का के साथ चलना। ये लिखा है देखो लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन ये रहा। इसमें लंब भी है आधार भी है, तो लगा दो। तो कितना लगाएंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, जब आप 45 लगाएंगे तो 20 लगाएंगे, 45 20 तक जा रहा है, बटे आधार, आधार x 45 का मान होता है 1 tan के टेबल में। x इधर आया, x रहा कितना आ गया 20। इसका मतलब नीचे की हिस्सा भी कितना है 20 मीटर का ही है। अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ये, तो लगाऊंगा tan 60 बराबर tan 60 लगाऊंगा तो ये इतना एरिया ले रहा है, पूरा नहीं ले रहा है।
20 प्लस एच हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ पूरा ले रहा है। 1060 लेंगे तो ये यहाँ से देख रहा है ऊपर की ओर, तो ये पूरा जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब कितना है, h प्लस 20। लंब ये आएगा बटे आधार, आधार कितना है, आधार भी 20 है। 1060 डिग्री का मान होता है √3, वो इधर ले और ये हो गया 20√3। 20√3 बराबर कितना हो गया, ये हो गया h प्लस 20, प्लस का 20 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 20 माइनस 20√3, ये हो गया आपका 20√3 माइनस 20 बराबर h। 20 कॉमन ले लेंगे। अब 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेंगे जाएगा √3 माइनस 1 बराबर h। और आपको h का मान निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या लगाएंगे आप, 20 को कुछ नहीं करेंगे, 20 ऐसे रहने देंगे। √3 का मान बताना चाहिए 1.732 होता है, और घटाना है किसको, आपको 1 को घटाना है, 1.000 लिख दो। घटाओगे तो कितना आएगा, 0.732 आ जाएगा। गुणा मार दीजिए, ये हाइट निकल आई। 13 क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिए, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। 7th 8th क्लास स्टैंडर्ड के टॉपिक थे, इतना अच्छा था ना सब। ये यार वीडियो के पेपर ले लूँ भैया मैं।